कृष्ण कहते हैं, अपने बुरे कल को त्याग दो क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित कर सकता है। जीवन के दो तरीके हैं, एक तो जो तुम्हें पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा जो तुम्हारे पास है उसे पसंद करना सीख लो। चीजों की असली कीमत मिलने से पहले होती है, और इंसान की कीमत खो देने के बाद महसूस होती है। इस संसार में मुफ्त में सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, बाकी हर रिश्ते की अपनी एक कीमत होती है। बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दो कि सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए। जब तक तुम अपनी कठिनाइयों और समस्याओं का जिम्मेदार दूसरों को मानते रहोगे, तब तक उन्हें कभी मिटा नहीं पाओगे। उम्मीद हमेशा ईश्वर पर रखो क्योंकि इस दुनिया में जितनी जल्दी ईश्वर राजी होते हैं, उतनी जल्दी कोई और नहीं होता। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है वही सच्चे अर्थों में जीवन के आनंद का अनुभव कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वाद छोड़ दो तो शरीर को लाभ मिलेगा और विवाद छोड़ दो तो संबंधों को। ठीक उसी प्रकार व्यर्थ की चिंता छोड़ देने से जीवन को लाभ होगा। हमें हर संबंध को समय देना चाहिए क्योंकि कल क्या हो यह किसी को नहीं पता। हो सकता है कि समय हो पर संबंध ना हो। मैं कोशिश कर रहा कि कोई मुझसे नाराज ना हो और जीवन में अपनों का साथ बना रहे। अगर कोई तारीफ करे तो तुरंत उसे दिल से मत लगा लेना, क्योंकि तारीफ के पुल के नीचे अक्सर मतलब की नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में ऐसे ही नहीं आती, वे हमें यह संकेत देती हैं कि हमारे जीवन में कुछ बदलने की जरूरत है। तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें हानि पहुंचा सकता है? आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना ही इसे कोई मार सकता है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को पा लिया, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे व्यक्ति के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान समान है। श्रेष्ठ व्यक्ति को सदैव अपने पद और गरिमा के अनुरूप आचरण करना चाहिए, क्योंकि उनके व्यवहार से ही सामान्य लोग भी प्रेरित होते हैं और उन्हीं आदर्शों का पालन करते हैं। सफलता एक ताले में बंद रहती है और उसका ताला के केवल धैर्य से ही खुलता है। हमें यह बात समझनी चाहिए कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, वक्त के साथ सब कुछ बदलता है। धैर्य खोना कभी भी उचित नहीं। चाहे दुख का पहाड़ आपके ऊपर टूटा हो या खुशी की लहरें, आपके जीवन में वो वक्त गुजर जाता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। उन लोगों की परवाह करो जिनका विश्वास तुम पर अटल रहता है। चाहे वक्त कितना भी बदल जाए, रिश्ता मजबूर नहीं बल्कि मजबूत होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी की जिंदगी में समस्याएं होती हैं, लेकिन इंसान अपनी ही समस्याओं को सबसे बड़ा मानता है। यह कड़वा है पर सच है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व तब निखरता है जब वह अपने अपनों से ठोकर खाता है। अगर कोई तुमसे कुछ मांगता है तो उसे दे देना, क्योंकि भगवान ने तुम्हें देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। यदि तुम जीवन में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, क्योंकि जिंदगी का अर्थ है आगे बढ़ते रहना। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे महंगी चीज है भरोसा। अगर तुम्हारा भरोसा खुद पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, लेकिन अगर तुम्हारा भरोसा अपने प्रयासों पर है तो तुम अपनी तकदीर खुद लिख सकते हो। जिसने सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसे जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आता, वैसे ही मुंह से निकले शब्द भी वापस नहीं आते। इसलिए जब भी बोलो सोच समझकर बोलो। दूसरों का गुलाम बनकर जीने से बेहतर है कि आजाद होकर अपने दुखों का सामना करो।
चाहे तुम्हारी जिंदगी में कितने भी कष्ट क्यों ना हो, अगर तुम स्वतंत्र हो तो तुम सच्चे अर्थों में मनुष्य हो। जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति मीठी बातें करता है वह हमेशा अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं। इसलिए सही लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद सही बन जाओ। क्या पता तुम्हें पाकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, लेकिन अगर तुम खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान यह नहीं समझ पाता कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा है वे स्थायी नहीं होती। जो चीज शाश्वत है वह है सुकून और शांति। उपवास केवल अन्न का ही नहीं, बल्कि लोभ, लालच, चुगली, क्रोध और गंदे विचारों का भी होना चाहिए। इस दुनिया में सबसे कीमती चीज समय है, इसलिए इसे व्यर्थ मत गवाओ, वरना अंत में पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अपनी तुलना कभी किसी से मत करो, जैसे चांद और सूरज की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों अपने अपने वक्त पर ही चमकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि किसी काम को करने में डर लगता है तो याद रखो, डर इस बात का संकेत है कि वह काम बहादुरी से भरा है। जिनके ख्वाब ऊंचे होते हैं उनके इम्तिहान भी जबरदस्त होते हैं। उनके हौसले कभी कभी टूट जाते हैं, लेकिन उनका जुनून उन्हें नतमस्तक नहीं होने देता। पहाड़ की ऊंचाई तुम्हें कभी रोक नहीं सकती, बल्कि तुम्हारे जूते में पड़ा कंकड़ ही। तुम्हारे रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है, उसे निकाल फेंको। सिर्फ मरी हुई मछली पानी के बहाव के साथ चलती है, जीवित मछली अपना रास्ता खुद बनाती है। अपने हौसलों को यह मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी परेशानी को बताओ कि तुम हौसले कितने बड़े हैं। सफल वही है जो अपने हौसलों से अपनी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करता है, ना कि अपने दुश्मनों पर। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रभु को प्रिय होने के लिए बांसुरी जैसी कोई विशेषता आवश्यक नहीं होती, बस आपका हृदय निर्मल और मन शांत होना चाहिए। अगर तुम्हारी समस्या जहाज जितनी बड़ी है तो यह मत भूलो कि प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। हम अक्सर यह मानते हैं कि प्रसन्नता पाने के लिए बहुत कुछ एकत्र करना पड़ता है, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रसन्नता पाने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। यह जीवन का गहरा अनुभव है। मनुष्य या कोई भी जीव अपने भाग्य का निर्माता खुद होता है। जैसा कर्म करता है वैसा ही उसका भाग्य बनता है। परम सौभाग्यशाली वही होते हैं जिनके पास भोजन के साथ भूख, बिस्तर के साथ नींद, धन के साथ धर्म और विशिष्टता के साथ शिष्टता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार वह चीज है जो मनुष्य से वही सब करवाती है जो अंततः उसके विनाश का कारण बनती है। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपने जीवन से अहंकार को त्याग दो। जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं होता, सफलता धीरे धीरे रोज एक कदम आगे बढ़ने से मिलती है। यदि तुम दिल से साफ हो तो कम ही लोग तुम्हारे खास होंगे, क्योंकि ईमानदारी और सच्चाई हमेशा सीमित दायरे में समझी जाती है। मनुष्य का कद छोटा या बड़ा होने से फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उसकी सोच बड़ी होनी चाहिए। जीवन में कम ख्वाहिश और लोग कम हो तो वही बेहतर है, क्योंकि सादगी में ही सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक मन खाली नहीं होता उसमें भगवान का वास नहीं हो सकता। जैसे एक डिब्बा खाली होता है तो हम कहते हैं उसमें राम है। उसी प्रकार अगर मन में लालच, मोह, घमंड, जलन और गलत विचारों का बोझ है तो भक्ति का आनंद नहीं मिल सकता। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि यदि हम भगवान की कृपा और भक्ति में मन लगाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपने मन को इन बुराइयों से मुक्त करना होगा। तभी भगवान का सच्चा अनुभव और भक्ति का आनंद प्राप्त हो सकेगा।
इसी तरह जीवन में संघर्षों का सामना करना उन लोगों की नियति होती है जो दूसरों के लिए कुछ करते हैं। रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए दिल का इस्तेमाल करो, दिमाग का नहीं। वह इंसान जो पूरे दिन तुमसे बात करने का इंतजार करता है, उससे दिन में एक बार बात जरूर कर लो, क्योंकि यह छोटी सी बात रिश्तों की बुनियाद को मजबूत करती है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, क्योंकि परमात्मा तुम्हें अंदर से जानता है, बाहरी आडंबर से नहीं। धन के बिना रिश्ते उंगली पर गिने जाते हैं और धन के साथ रिश्तों की सूची डायरी में लिखी जाती है। यही इस संसार का सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ ही लेता है, वैसे ही कर्म भी अपने कर्ता को ढूंढ लेते हैं। अच्छे या बुरे सभी कर्म अपने समय पर फल देते हैं। तुम जैसे बीज बोओगे वैसे ही फल पाओगे। नेकी करके दरिया में डाल दो, यह मत सोचो कि कल क्या होगा, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल निश्चित रूप से मीठा होता है। यही गीता का सार है। जीवन में तूफान आना भी जरूरी है, तभी पता चलता है कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है। जो तुम्हारे साथ तब भी खड़ा रहता है, वही तुम्हारा असली मित्र है। जिन्हें अपनी गलतियां नजर नहीं आती, उनसे दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। याद रखो, कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, यह सब ईश्वर की योजना का हिस्सा है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना पड़े तो भी खुद को टूटने मत देना, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा कोई मूल्य नहीं। जब तुम खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से सम्मान पाओगे। अगर तुम्हारा दिल साफ है और मकसद सही है, तो यकीन रखो किसी न किसी रूप में ईश्वर तुम्हारी मदद जरूर करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी किसी पर आंख बंद कर भरोसा मत करो, क्योंकि दुनिया इतनी सरल नहीं है कि हर कोई तुम्हारे भरोसे पर खरा उतरे। दुआ कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जिंदगी में सब धीरे धीरे बदलता है, बस हमें एहसास तब होता है जब सब कुछ अचानक बदल जाता है। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन के कठिन समय में स्थिर रह सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कई बार हम अपनी गलतियों या गलतफहमियां की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी खुद की कदर खो देते हैं। सुख और दुख हमारे नसीब से आते हैं, इसका अमीरी या गरीबी से कोई लेना देना नहीं है। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, और यदि किस्मत में खुशियां हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। मैंने हर उस रिश्ते और इंसान को आजाद कर दिया है जो सिर्फ अपने मतलब के लिए मेरे साथ था। जीवन का सही तरीका उन्होंने ही सीखा है जिन्होंने हर जगह धक्का खाया है। ना कि सिर्फ बादाम, जीभ और शब्द सबके पास होते हैं, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वह कह देते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वह सह लेते हैं। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने रखता है अच्छा स्वभाव, क्योंकि सूरत तो उम्र के साथ बदल जाएगी पर स्वभाव जीवन भर साथ देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है यह जानने से ज्यादा जरूरी है यह जानना कि तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है। शांति बाहर की दुनिया को ठीक करने से नहीं, बल्कि अपनी अंदरूनी दुनिया को ठीक करने से मिलती है। अगर कोई तुम्हारा दिल दुखाता है तो शांत रहना बेहतर है, क्योंकि कभी कभी तुम्हारा जवाब स्थिति को और बिगाड़ सकता है। भरोसे में हमेशा सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारे अपने दांत भी जीभ को काट सकते हैं। अर्जुन ने विशाल सेना का त्याग करके मुझ पर विश्वास किया, यह विश्वास का सर्वोत्तम उदाहरण है। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी गई बात कभी भी काम आ सकती है।
जो लोग तुम्हारे जज्बातों की कदर नहीं करते, उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं है। बुद्धि तो सबके पास होती है, लेकिन ईमानदारी या चालाकी हमारे संस्कारों पर निर्भर करती है। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, पर किसी को जीत पसंद आती है और किसी को रिश्ते। जिंदगी को कभी कभी खुला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बहुत संभाल कर रखी हुई चीजें वक्त पर काम नहीं आती। जिन्होंने समय पर तुम्हारा साथ दिया, उन रिश्तों की कदर समय से भी ज्यादा होनी चाहिए। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं दिया जा सकता, और मौन से जो कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सच्चा सुख और शांति आत्म साक्षात्कार में छिपी होती है, और यह प्राप्त होती है जब हम अपने भीतर की यात्रा को समझते हैं। राजा वीर सिंह ने जब संत शिवानंद से जीवन के वास्तविक सुख की प्राप्ति के बारे में पूछा, तो संत ने उन्हें साधना और ध्यान का मार्ग दिखाया। राजा ने प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर साधना शुरू की, और धीरे धीरे उन्हें शांति, संतोष और आत्मज्ञान का अनुभव होने लगा। उनके राज्य में भी समृद्धि और खुशहाली फैल गई। संत शिवानंद ने राजा को यह सिखाया कि सच्चा सुख केवल धर्म और अपने कर्तव्यों के पालन में नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार और सेवा में है। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि सच्चा राजा वही है जो अपने राज्य का निस्वार्थ सेवा और न्यायपूर्ण ढंग से पालन करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन सांस और नाम के बीच की यात्रा है। जब जन्म होता है तो हमारे पास सांस होती है पर नाम नहीं, और जब मृत्यु होती है तब नाम तो होता है लेकिन सांस नहीं। इसी सांस और नाम के बीच का समय ही जीवन कहलाता है। आज के जमाने का कड़वा सच यह है कि परिवार से सगा कोई नहीं होता, गरीब का कोई सच्चा दोस्त नहीं हो सकता, और लोग आज भी अच्छी सीरत से ज्यादा अच्छी सूरत पर ध्यान देते हैं। इज्जत आज सिर्फ पैसों की होती है, इंसान की नहीं। यदि आप किसी को उसकी सच्चाई से अवगत कराओगे तो वही आपका दुश्मन बन जाएगा। मनुष्य जीवन में हमेशा ऊंचाई पर पहुंचने का प्रयास करता है, जहां उसे किसी और चीज की आवश्यकता ना हो। लेकिन विडंबना यह है कि इस शिखर पर पहुंचने के बाद भी मन शांत नहीं होता। जिस विश्राम की तलाश में हम इतना परिश्रम करते हैं, वह हमें कभी पूरी तरह से नहीं मिलता। जैसे वन का राजा सिंह भी शिकार करने के लिए परिश्रम करता है, उसी तरह जीवन में चाहे हम कितने भी ऊंचे शिखर पर पहुंच जाएं, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना पड़ता है। सच्ची शांति और सुख केवल आत्म साक्षात्कार और सेवा में है, और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, संगति का जीवन में विशेष महत्व है, क्योंकि जिस प्रकार फूलों के साथ रहने वाला व्यक्ति महकता हुआ लौटता है, उसी प्रकार गलत संगति में रहने वाला व्यक्ति भी अपने जीवन में विष घोल लेता है। एक बार एक राजा शिकार पर निकले और जंगल में अपने काफिले के साथ डाकुओं की गुफा के पास पहुँचे। वहाँ एक तोता बोला, पकड़ो पकड़ो, राजा आ रहा है, लूट लो। राजा ने डाकुओं को अपनी ओर आते देखा और अपनी सेना के साथ वहाँ से भाग खड़ा हुआ। राजा और उसकी सेना कोसों दूर भागने के बाद एक पेड़ के पास पहुँचे, जहाँ एक और तोता बैठा था। वह तोता बोला, आओ राजन, हमारे साधु महात्मा की कुटिया में आपका स्वागत है। यह कथा संगति का महत्व बताती है। जो संगति अच्छी होगी वह अच्छे विचार और जीवन की दिशा देगी, और जो संगति बुरी होगी वह विनाश की ओर ले जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में मनुष्य भौतिक वस्तुओं का भोग कर सकता है, लेकिन असली सुख आत्मज्ञान और सच्चे मूल्यों में छिपा होता है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता का आदर करना सीख ले तो जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी।
हर व्यक्ति के भीतर अपनी ताकत और कमजोरी होती है। जैसे मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए हर किसी की अहमियत को समझो और उसे उसके गुणों के अनुसार महत्व दो। आत्मज्ञान की तलवार से अज्ञान के संदेह को काट दो, क्योंकि दुष्ट लोग सिर्फ समझाने से नहीं समझते। अगर ऐसा होता तो महाभारत कभी ना होती। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह सोचता है वैसा ही बन जाता है। मान अपमान, लाभ हानि और खुश या दुखी हो जाना सब मन की शरारतें हैं। जिस चीज को तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो वही तुम्हारे दुखों का कारण बन सकती है। अगर संगत नकारात्मक हो तो उस इंसान का मंजिल से भटकना तय है। प्रेम हमेशा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार हमेशा माफी सुनना चाहता है। इसलिए सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, बल्कि अंदर से अच्छा बनने का प्रयास करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सच्ची खुशी और शांति तभी प्राप्त होती है जब हम भीतर की दुनिया को ठीक करते हैं, ना कि केवल बाहरी दुनिया को। श्री कृष्ण कहते हैं, मुंह से माफ करना तो एक पल का काम है, पर दिल से माफ करने में उम्र बीत जाती है। जब तुम खुद से दोस्ती करते हो तभी यह एहसास होता है कि तुमसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं जान सकता। सम्मान उन्हीं रिश्तों में मिलता है जहां समझ होती है, समझौता नहीं। खूबसूरती तो मुफ्त है, लेकिन बनावटीपन के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। असली पहचान तुम्हारी खो ना जाए, इसलिए थोड़ी सी शोहरत के लिए अपने चेहरे मत बदलो। लोग आसानी से कह देते हैं सब्र करो, क्योंकि कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल। यह जिंदगी ऐसी है जहां हर कोई पहले खुद के लिए जीता है। जिस पर गुजरती है वही जानता है दर्द और सब्र का मतलब। कभी कभी हमें सुकून पाने के लिए किसी दवा की जरूरत नहीं होती, बल्कि किसी के लफ्जों की। हर कोई बार बार तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएगा, इसलिए उन लोगों की कदर करो जो तुम्हारे साथ हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रभु, तू मुझे अकेला रख, पर उन लोगों से मत मिला जो सिर्फ खेलकर चले जाते हैं। जब गिराने वाले अपने ही हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। यह समय हमें यह संदेश देता है कि हम इस धरती के मेहमान हैं, मालिक नहीं। भगवान जानते हैं कि तुमने किसी चीज के लिए कितना सब्र किया है और हर सब्र के पल की कीमत अदा की जाएगी। शब्दों का भी अपना एक स्वाद होता है, बोलने से पहले खुद उनका अनुभव कर लो। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो दूसरों को कैसे लगेगा? अगर तुम चुपचाप सहते रहो तो लोग तुम्हें अच्छा मानेंगे, लेकिन अगर तुम बोल पड़े तो लोग तुम्हें बुरा समझने लगते हैं। विश्वास तोड़ने वाला ही असली मूर्ख होता है, क्योंकि वह अपने छोटे स्वार्थ के लिए एक प्यारे इंसान को खो देता है। सच बोलने वाले अक्सर गलत समझे जाते हैं, जबकि हर बार इंसान बुरा नहीं होता। कभी कभी उसका वक्त बुरा होता है। समय बहता रहता है, वह किसी की नहीं सुनता, लेकिन अंधा नहीं होता, वह सब कुछ देखता है। जब तुमने खुद को सबसे दूर कर लिया, तभी यह महसूस हुआ कि तुम किसी के लिए भी खास नहीं थे। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों की सोच बदलती रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां तुम्हारी इज्जत ना हो वहां से उठकर जाना भी सीखो, क्योंकि इंसान क्या है, बस परिस्थितियों से बना हुआ एक पुतला। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता, हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना पड़ता है। जिसने यह बात समझ ली उसने खुशियों का पता पा लिया। जितना त्याग करोगे उतना ही प्राप्त करोगे। लोग क्या कहेंगे, पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन तुम्हें भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो, वही करो जो तुम्हारे लिए उचित हो और जिसमें तुम्हें खुशी मिले। याद रखना, जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं।
जब कोई तारीफ करें तो तुरंत खुश होकर नाचने मत लगो, क्योंकि तारीफ के पुल के नीचे अक्सर मतलब की नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना वजह नहीं आती, वे हमें संकेत देती हैं कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलने की आवश्यकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह दुनिया अजीब है, लोग मृत इंसान को कंधा देना पुण्य समझते हैं, पर काश जिंदा इंसान को सहारा देना भी पुण्य समझते, तब यह जीवन कितना आसान हो जाता। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर का इंसान होना जरूरी है। जिस तरह कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है, पर अपनी आवाज को मधुर नहीं बना सकता, उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति सज्जन को बदनाम कर सकता है, लेकिन खुद को बेहतर नहीं बना सकता। किसी की अनुचित बात का उत्तर देना क्रोध या झगड़े का रूप नहीं होना चाहिए। अगर कोई तुमसे गलत शब्द कहता है तो शांत और सहज रहकर उत्तर दो। उत्तर देना लड़ाई करना नहीं होता, बल्कि अपने आत्मविश्वास को दर्शा होता है। कई लोग कहते हैं कि जब वे बात करते हैं तो झगड़ा हो जाता है, या जवाब देते हैं तो दूसरे लोग उन्हें चुप करा देते हैं। लेकिन अगर तुम बोलोगे ही नहीं तो बात करना कैसे सीखो? जितना ज्यादा तुम बात करोगे उतना ही तुम्हारे उत्तर और विचार बेहतर होंगे। अगर तुम खुद को चुप रखते रहोगे तो हर कोई तुम्हें चुप करा देगा। जैसे एक व्यक्ति जो तैरना सीखना चाहता है, अगर वह पानी में उतरेगा ही नहीं तो वह तैरना कैसे सीखेगा? उसी तरह जीवन में संवाद करना और अपनी बात कहना भी एक कला है जो अनुभव से आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, डरा मत करो और अपने विचार व्यक्त करो, बोलना सीखो ताकि तुम अपने जीवन की परिस्थितियों में बेहतर ढंग से सामना कर सको। श्री कृष्ण कहते हैं, इस भौतिक संसार में यह सत्य है कि लोग जेब में पैसे को अधिक महत्व देते हैं, जबकि ज़मीर या आत्मा की शुद्धता को नजरअंदाज करते हैं। किसी को गलत समझना बहुत आसान होता है, परंतु जिस बात के लिए उसे गलत समझ रहे हो उसे गहराई से समझना बहुत मुश्किल है। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमारी आवाज को छीन लेते हैं। आज के दौर में इंसान जितना ऑनलाइन हो रहा है, इंसानियत उतनी ही ऑनलाइन होती जा रही है। कभी कभी वही व्यक्ति हमें रुला देता है जिसकी खुशी के लिए हम कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। हमारी कोशिश यह रहती है कि कोई हमसे नाराज ना हो, लेकिन जो लोग हमें नजरअंदाज करते हैं उनसे हम भी नजरें मिलाने से बचते हैं। खुश रहने का मतलब यह नहीं कि जीवन में सब कुछ ठीक है, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपने अपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। जीवन में एक सच्चा साथी होना चाहिए जो हमारी गलतियों को बिना हिचक बताने की हिम्मत रखे, और जब हम सही हो तब हमारा साथ दे। श्री कृष्ण कहते हैं, भोजन हो या प्रेम, यदि किसी को आवश्यकता से अधिक दे दिया जाए तो वह उसे अधूरा छोड़कर ही जाता है। यह भी आवश्यक नहीं है कि केवल किसी की बद्दुआ ही आपको तबाह करे। किसी का सब्र भी आपको बर्बाद कर सकता है। जब किसी का धैर्य टूट जाता है तो वह आपसे मिलना तो दूर बोलना भी बंद कर देता है। जीवन में हर कोई सफलता की ओर भागता है, लेकिन असफलता से भी कुछ महत्वपूर्ण सीखा जा सकता है। सफलता आपको संसार से परिचित कराती है, जबकि असफलता आपको खुद से परिचित कराती है। यह वही समय होता है जब आप अपने आप को जानने और समझने लगते हैं। इसलिए सफलता और असफलता से घबराओ मत। अगर तुम्हारी सोच सकारात्मक है तो असफलता भी तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बना देगी और अंततः विजय का मार्ग दिखाएगी।